कोई क्या कुछ विचार विमर्श हुआ, क्या कुछ आप लोगों ने प्रस्ताव? लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के संदर्भ में मैंने कई सुझाव दिए हैं, जिसमें एक सुझाव यह जरूर है कि बिहार की साक्षरता और बिहार के मतदाताओं की सुविधा का ध्यान में रखते हुए तमाम बूथों पर जो मतदाताओं की संख्या है वो 1500 के करीब होता है। मैंने अपने पार्टी की ओर से इसको 1000 करने का प्रस्ताव दिया है, जिसको चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है और उन्होंने नोट किया और कहा कि इस बात पे कार्रवाई हम करेंगे। दूसरा, हमने कहा है कि जो संवेदनशील बूथ हैं, वो जो आबादी के भीतर रहते हैं, जहां तमाम तरह के दबाव का सामना मतदाताओं को करना पड़ता है, तो हम चाहते हैं कि बिहार के मतदाता स्वतंत्र रूप से मतदान सुविधा अनुरूप कर सके। इसको लेकर मैं चुनाव आयोग से मांग किया हूं कि जो आबादी के अंदर, खासकर जो गांव के भीतर मतदान केंद्र हैं, उनको सरकारी जो भी विद्यालय हैं, कोई कार्यालय है, गांव के बाहर रखा जाए, जिससे स्वतंत्र और स्वच्छ मतदान हो सके। गाँव से बाहर जी। तीसरा, हमने मांग किया है कि ईवीएम और वीवीपैट दोनों का काउंटिंग हो और काउंटिंग के दिन पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हो और उसकी जो संख्या है उसको पहले ही घोषित कर दी जाए। तमाम जो है प्रत्याशियों को बता दी जाए पोस्टल बैलेट की गिनती, ताकि वो जो अंतिम में होता है उसमें कई सारा घालमेल होने की संभावना बनी रहती है। ठीक। देखिए, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के तरफ से आज निर्वाचन आयोग के समक्ष पार्टी ने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के तरफ उनका ध्यान आकृष्ट किया है। वह इस प्रकार है कि जो सुदूर देहात में जो वृद्ध हैं वो बूथ तक पहुंच पाएं और लोकतंत्र में अपनी भूमिका तय कर पाएं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के ध्यान आकृष्ट करने पर आयोग भी सहमत हुआ और बूथ तक लाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने जल्द से जल्द काम करने का भी भरोसा दिया है। तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भारतीय निर्वाचन आयोग की सभी भूमिकाओं के लिए उनका सराहना भी हम लोग किए हैं। हम लोग निर्वाचन आयोग के द्वारा जो भी उचित कदम उठाया जा रहा है उसका पूर्ण समर्थन हम लोग कर रहे हैं। मुख्य तौर पर हम लोगों ने 3 सुझाव दिए हैं चुनाव आयोग को। पहला सुझाव हम लोगों ने दिया है कि बिहार में 7 फेज में चुनाव होने से जो उम्मीदवार है चुनाव लड़ने वाले, उन पर अधिक खर्च का बोझ पड़ता है, इसलिए कि लंबे समय तक उनको चुनाव प्रचार करना पड़ता है। दूसरा, उम्मीदवार और नेताओं को भी चुनाव के प्रचार में गर्मी के दिनों में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए अधिकतम 3 फेज में चुनाव कराया जाए। दूसरा सुझाव हम लोगों ने दिया है, और बाकी फोर्स के बारे में और सब बाकी चीजों के बारे में, लेकिन मुख्य तौर पर हम लोगों ने चुनाव हम लोग का सुझाव है कि जो पोस्टल बैलेट की जो गिनती हो वो आधा घंटा समय ये लोग देते हैं। हम लोग पोस्टल बैलेट की गिनती ना हो जाए, ईवीएम की गिनती शुरू नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, पेपर से ही चुनाव कराया जाए। और नंबर 3 हमारा था कि साहब ये जो 1501 बूथ पर जो मतदाता आप दे रहे हैं, तो इससे पोलिंग घट जाएगा, तो कम से कम उसको मिनिमाइज करके और कम 1000 पर उसको लाया जाए। अगर पोलिंग परसेंटेज आप बढ़ाना चाहते हैं तब। और अंत में मैंने आरजेडी की तरफ से इतना ही कहा कि निर्वाचन आयोग से विपक्ष की बड़ी उम्मीदें वाबस्ता रहती है। आप विपक्ष के विश्वास को बनाए रखिए, और यही हम लोग का डिमांड। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जी, हम लोग का है कि जो ईवीएम की जो काउंटिंग होगी और जो पर्ची आप जो दिखाते हैं वह मतदाता को मिले, वो देख ले, संतुष्ट हो जाए कि हाँ साहब जिसको हम वोट दिए उसको वोट पड़ा है कि नहीं पड़ा है, और हर बूथ पर वह जो है अलग बक्से में रखा जाए और ईवीएम के साथ साथ उस पर्ची की भी गिनती हो। ललन सिंह ने कहा कि 3 चरण में चुनाव होना चाहिए, तो साथ आप सहमत थे इनकी बात? देखिए, वहाँ 1 to 1 बातें हो रही है।
किसने क्या प्रस्ताव दिया दूसरे पार्टी जानते हैं।